बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को, और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। इस दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है, और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर हलोकी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे, बड़े बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। जब सिस्टम में बुराई, करप्शन, रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। स्टेटस को तब्दीली में रुकावटें लाता है। पाकिस्तान में आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। नया पाकिस्तान मंसूबे से मुतालिक कानून पास करने में 2 साल लगे। तामीराती शोबा चल चुका, इससे जुड़ी मजीद सनतें भी चल पड़ी हैं। कोई भूखा ना सोए का प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब की 1-to-1 मुलाकात। वज़ीर-ए-आला की सूबे के इंतज़ामी और सियासी मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के अमल को तेज़ किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि माजी की हुकूमत ने सिर्फ वादे किए, PTI हुकूमत ने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया। 1.5 साल की मुद्दत में घर लोगों को फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के विजन पर अमल दरामद का एजाज़ पंजाब को हासिल है। इन अपार्टमेंट्स का मेयार किसी सूरत प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं होगा। चीनी सट्टा माफिया और JW केस में बड़ी पेशरफ्त। जहांगीर तरीन फैमिली के 36 अकाउंट्स मुंजमद, अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद किया गया। अकाउंट्स FIA लाहौर की दरख्वास्त पर फ्रीज किए गए। दूसरी तरफ चीनी स्कैंडल, अली तरीन FIA लाहौर में पेश, जहांगीर तरीन कुछ देर में FIA लाहौर में पेश होंगे और सवालात के जवाब देंगे। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन आज अशाइया देंगे। 30 से 35 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत का इम्कान। जहांगीर तरीन ज्यादा देर तक PTI का हिस्सा नहीं रहेंगे। जहांगीर तरीन का बयान तो आया है, लगता है उन्हें अब भी कुछ उम्मीद PTI से बाकी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाक और सिंध की चपकलिश से पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। PTI के हुक्मरान अपने लोगों के सिवा किसी को ना देखते हैं ना बात करते हैं। हुकूमत तन्हा इस वबा को नहीं रोक सकती। अवाम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन भी करवाएं। सब्सिडी के नाम पर आवाम से मजाक। 7.5 अरब से जायद का रमजान रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशाए खुरनोश की 1.5 माह पुरानी कीमतें ही लौटा दी गईं। घी, ऑयल, दालों की कीमतें पहले बढ़ाई, फिर कम करके पुरानी कीमतें कर दी गईं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन रमजान रिलीफ पैकेज के तहत रोजमर्रा इस्तेमाल की 19 अशिया पर 10 से 15% तक सब्सिडी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में झील पार्क से मुत्तसिल रिफाही प्लॉट्स पर कब्जे का केस। KMC की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। रिफाही प्लॉटों से मुताल्लिक मामला जूं का तूं रखने का हुक्म। कोरंग क्रॉसिंग में शादी हॉल्स गिराने के केस की समाअत, फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, पूरे कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है। आपके कवानीन तो ऐसे हैं कि जिस जगह को चाहें कमर्शियल कर दें। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कौन सर करेगा, फैसला कल होगा। कल पोलिंग होगी। नून लीग और PTI में कड़ा मुकाबला। इलेक्शन कमीशन का हल्के में कल छुट्टी का ऐलान। पार्टी परचमों की बहार। पोलिंग के लिए सामान की तरसील। पोलिंग अमले के साथ 2 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन तक साथ जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। आज भी कोरोना से मजीद 105 अफराद जान की बाजी हार गए। 5312 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 9.66% रही। बुनेर में डॉक्टर अमीर सुल्तान कोरोना से जाँ बहक हो गए।
कराची समेत सिंध भर में आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक जुम्मा और इतवार को मेडिकल स्टोर्स और दीगर जरूरी सर्विसेज के दफातर खुले रहेंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ा हफ्तावार तातील में तब्दीली। ताजरों की ख्वाहिश पर यूनिवर्सिटी रोड की 9 मार्केटें आज बंद रखी गईं। जिला इंतजामिया ने हेयर ड्रेसर्स दुकानें जुम्मे और हफ्ते को बंद रखने का एलामिया जारी कर दिया। मुख्तलिफ प्लाजे और मार्केटें जुम्मा और हफ्ते को बंद रखने का एलामिया जारी। उधर पंजाब में कोरोना केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी। सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। असातिज़ा का बलोचिस्तान भर में मैट्रिक इम्तहानात का बाइकॉट। कोयटा, योब डिवीजन, चाकी, मस्तूंग, ज़ियारत, बोलान, गुज़दार, झलमक्सी और दीगर इलाकों में होने वाला ग्रामर का पर्चा न हो सका। तलबा दूर दराज से पेपर देने आए लेकिन इम्तहानी सेंटर्स पर ताले पाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का मैट्रिक के इम्तहानात में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन के धरने पर पटिशन की समाअत। अदालत की एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के ओहदेदारों को हड़ताल और एहतजाज खत्म करने की हिदायत। गुलकारा मीशा शफी को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर सेशन कोर्ट ने मीशा शफी को अदालत पेश होने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जिला कचहरी में सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने से रोक दिया। FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब। मीशा शफी ने जिला कचहरी में तलबी को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। हल्लोकी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे। बड़े बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। हल्लोकी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नया पाकिस्तान मंसूबे से मुतालिक कानून पास करने में 2 साल लगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली अगर एक सेक्टर जिससे सारी इकॉनमी उठती है, जिससे रोजगार मिलता है, और हमारे लिए बड़ा चैलेंज है रोजगार, हमारा यंग पॉपुलेशन है, रोजगार मिलता है, ग्रोथ रेट बढ़ती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मौके पर शुरका को प्रोजेक्ट की कामयाबी पर तालियां बजाने का भी कहा। जो परफॉर्मेंस थे उनको जब आपने खड़ा किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तालियां ही नहीं किसी ने बजाई। बड़ी कंजूसी की आपने तालियां बजाने में। FIA लाहौर ने जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करा दिए। ज़राए के मुताबिक अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद किया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इलियास। जी, FIA की जानिब से जो तहकीकात की जा रही हैं शुगर इंडस्ट्री के हवाले से जो सट्टेबाजी हुई है, तो उस सिलसिले में स्टेट बैंक को दरख्वास्त की थी FIA ने कि इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, जिस पर जराए ने बताया कि स्टेट बैंक की जानिब से इनके 36 अकाउंट इनकी फैमिली के फ्रीज कर दिए हैं, जिनमें अली तरीन जो उनके बेटे हैं साहबजादे जहांगीर तरीन, उनके 21 किए हैं, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी बेगम के 1 अकाउंट फ्रीज किया गया है। और ये अकाउंट जो हैं जिनमें 9 सरकारी बैंक हैं, बाकी प्राइवेट बैंक हैं, और जिसमें बताया गया है कि 4 अमेरिकी डॉलर्स के थे, 2 बरतानी पाउंड्स के और 30 पाकिस्तानी करेंसी थी, और इनमें करोड़ों रुपए मौजूद थे इन अकाउंट्स में।
और इन अकाउंट को इसलिए फ्रीज किया गया कि ताकि ये ट्रांजैक्शंस ना कर सकें, और जब तक ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, जो तफ्तीश की जा रही है, उस वक्त तक ये अकाउंट फ्रीज रखे जाते हैं। अगर इनके खिलाफ ये गिल्टी पाए गए तो ये अकाउंट्स में से पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। तो भी ये इनिशियल स्टेज है कि इनके अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं FIA की जानिब से, और अब ये अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बताई जा रही है कि ये अकाउंट FIA की जानिब से स्टेट बैंक को करके फ्रीज करवाए गए हैं, और जिसमें जो करोड़ों रुपए की मालियत के रकम जो मौजूद है वो अब मुंजमद कर दी गई है। तो इन अकाउंट्स में से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। आज भी FIA ने इनको बुलाया था, जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे को, उनको 5-5 क्वेश्चनर्स दिए थे ताकि वो उस पर से जवाब दे सकें जो इनके बारे में इल्जामात हैं, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग शेयर्स वगैरह जो ट्रांसफर किए जो इस बारे में, तो इस बारे में तहकीकात हो रही है मजीद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की आज FIA में तलबी। अली तरीन FIA लाहौर में पेश हुए। अली तरीन ने 4 अरब के मालियाती फ्रॉड से मुताल्लिक पूछगछ की गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक, जिसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन की आज FIA में तलबी है, और अली तरीन तो FIA लाहौर में पेश हो गए हैं। जहांगीर तरीन अब से कुछ ही देर बाद पेश होंगे। अली तरीन से 4 अरब के मालियाती फ्रॉड से मुताल्लिक पूछगछ की गई है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक। जहांगीर तरीन और अली तरीन की FIA में आज तलबी है। FIA की जानिब से उन्हें बुलाया गया था। वफाकी काबीना ने आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी है, और जराए के मुताबिक आसिम अहमद FBR के मेंबर IT हैं। वफाकी काबीना की आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी। आसिम अहमद FBR के मेंबर IT हैं। इनका ताल्लुक शोबा इनलैंड रेवेन्यू से बताया जा रहा है। काबीना ने सर्कुलेशन समरी से आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कोरंगी क्रॉसिंग शादी हॉल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में रिहायशी प्लॉटों पर शादी हॉल्स बनाने के इस केस की समाअत का अहवाल जानेंगे नासिर भट्ट से। कराची रजिस्ट्री में समाअत पर शादी हॉल्स वालों के वकील अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने दलील दी कि SBCA कवानीन रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने की इजाजत देते हैं। शादी हॉल्स कानून के मुताबिक बनाए गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है। शहर जैसे बनते हैं वैसे ही रहते हैं। आपके कवानीन तो ऐसे हैं जिस जगह को चाहे कमर्शियल कर दें। इस तरह तो रिहायशी को कमर्शियल करके वहाँ की हैसियत ही तब्दील कर देंगे। इजाजत ली और 30 मंजिला इमारत बना दी। क्या इस तरह रिहायशी इलाके में पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल पैदा नहीं होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, पूरे का पूरा डिफेंस सोसाइटी कमर्शियल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी को कमर्शियल किया जा सकता है? 3 रुकनी बेंच ने बाद में फैसला महफूज कर लिया। रफाई प्लॉट्स पर कब्जे से मुतालिक समाअत पर वकील KMC ने मौक़िफ़ अपनाया कि झील पार्क से मुतासिल रफाई प्लॉट्स को हाउसिंग सोसाइटी में बदल दिया गया है, जो खिलाफ कानून है। अदालत ने रफाई प्लॉट्स का मामला जूं का तू रखने का हुक्म देकर PECH सोसाइटी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कौन सर करेगा? फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन का हल्के में कल छुट्टी का ऐलान। पोलिंग के लिए सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद जानेंगे इमरान शरीफ से।